बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ इफ्तार के हवाले से बहुत ही ठंडी ठंडी और क्रीमी सी कस्टर्ड शरबत की रेसिपी को लेकर। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाली है, जो कि आप गर्मियों में, रमज़ान में या फिर मेहमानों के आने पर या फिर बच्चों को रात को बना कर दे सकते हैं। तो बहुत ही जायकेदार रेसिपी है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए सबसे पहले 22 से 23 बादाम है ये मेरे पास, जिसको मैंने भिगो के छिलका उतार लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करेंगे ताकि अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। उतना ही दूध लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी कि ये इसका पेस्ट अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसका पेस्ट भी जो है वो अच्छे से बन चुका है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बारीक सा पेस्ट आपने इसका बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध का और मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ था, आप देख सकते हैं। इस साइडों से इसकी जो बलाई वगैरह है वो हम चम्मच की मदद से जो है वो साइडों से हटाते जाएंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून शुगर के। और शुगर जो है वो हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम पड़ी तो दोबारा भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो शुगर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने बादाम वाला पेस्ट बनाया था, वो इसमें डाल देंगे। और बर्तन में दोबारा से यहीं से दूध लेके इसको दोबारा से भी हम वापस साफ़ करके डालेंगे ताकि बादाम का पेस्ट अच्छे से इसमें चले जाए। अब दूध जो है वो हमारा पक रहा है मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी का ले लिया, आप दूध का भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने वैनिला कस्टर्ड जो है वो डाल दिया। आपको जौन सा फ्लेवर पसंद हो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उबलते हुए दूध में हम थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएंगे और चम्मच को चलाते हुए साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह करने से क्या होता है कि गुठली नहीं बनती फिर। तो ये आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट इसको पकाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कटे हुए पिस्ता बादाम। और इसके बाद भी हम इसको 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो मैं बता देती हूँ आपको कि ये किस तरह का होना चाहिए। ये देखें, इस तरह आप करें तो ये इतनी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है। तो यहाँ पे अब ये रेडी हो चुका है और इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है। ठंडा मैंने रूम टेम्परेचर पर ही किया है। तो अब इसको मैंने गिलासों को पिस्ता और बादाम से गार्निश कर लिया। तो ये खूबसूरत से गिलासों में इसको हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी ये बनता है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो इसको पिस्ता बादाम से ही मैं गार्निश कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वाली रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।